हाय फ्रेंड्स, आई एम राजीविनी और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको समझाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कितना आसान है और अच्छे तरीके से समझाएंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। प्रकाश और उसके स्रोत, पहला पॉइंट है हमारा प्रकाश और उसके स्रोत। तो वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के सिवाय प्रकाश का होना भी बहुत आवश्यक है। वस्तुओं को देखने के लिए आँखों की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन हमें प्रकाश नहीं होगा तो हम उस वस्तु को देख कैसे पाएंगे। इसलिए पहला पॉइंट नोट होता है कि वस्तुओं को देखने के लिए हमें आँखों के साथ साथ प्रकाश का होना भी अति आवश्यक है। और इसका डिफिनेशन हम बता दें कि प्रकाश वह कारक है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम उसको देख पाते हैं। जैसे देखते हैं कैसे, डायग्राम से समझा देते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये हमारी आँख है। तो जो आँख है उस पर यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो प्रकाश क्या हो रहा है, या जो टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश हमारी आंखों तक आ रहा है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा आपको। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिससे हम प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आइए डायग्राम समझा देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, ये हमारा है बल्ब। बल्ब क्या है, तो बल्ब क्या हो गया, हमारा प्रकाश स्रोत हो गया, क्योंकि इससे हमारी तरफ जो प्रकाश है वो निकल रहा है, यानी हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। इसलिए बल्ब क्या है, हमारे लिए वो प्रकाश स्रोत हो गया। कुछ प्रकाश मानव निर्मित है और कुछ प्राकृतिक। जैसे सूर्य क्या है, ये प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। और मानव के लिए ये सबसे बड़ा स्रोत है। प्राकृतिक में हो गए सूर्य, तारे इत्यादि, और मानव निर्मित में तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे बल्ब, लालटेन और नाना प्रकार के हम अनेक चीज़ें जो उपयोग करते हैं जिससे हम प्रकाश निकलता है, उसे हम प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उन्हें अन्य विभिन्न ऊर्जाओं में बदला जाता है। जैसे लालटेन को लैंप आदि तेल में संचित रासायनिक प्रकाश में बदला जाता है, और बिजली के बल्ब को टॉर्च में विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जाता है। इस प्रकार ऊर्जा के विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं। और अगला पॉइंट है प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का ऊर्जा है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट नोट होता है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। अगला पॉइंट है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं जिसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं जिसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित कौन नहीं वस्तुएं करती हैं, जैसे टेबल हो गया, मान लीजिए ये बोर्ड हो गया। ये बोर्ड अब प्रकाश उत्सर्जित थोड़ी ना करेगी। अच्छा, जब अगला पॉइंट है हमारा, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है और किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यानी हम फिर से आपको रिपीट करा देते हैं, जब किसी हम प्रदीप्त वस्तु को जब कोई प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य की वजह से ही चमकता है रात में। वह एक अप्रदीप्त है। वह क्या है, अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर आता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। अब हम प्रकीर्णन को समझते हैं। चलिए, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाली किरणों को वो अवशोषित कर लेता है और फिर उससे चारों ओर विकिरित कर देता है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये आगे आने वाले चैप्टर में भी आपको मिलेंगे,
लेकिन इसमें थोड़ा हिंट दे दिया है, तो चलिए आपको समझा ही देते हैं। चलिए हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है, और इससे जो किरणें आ रही है, क्या आ रही है, किरणें आ रही है, वो धूल कण, ये जैसे धूल कण है बहुत सारे, ये धूल कणों पर पड़ेगी, और जब पड़ेगी तो ये धूल कण क्या करेगी, उस किरणों को अवशोषित कर लेगी, और अवशोषित करके क्या करेगी, चारों ओर विकृत कर देगी, चारों ओर विकृत करेगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। इसी मतलब प्रकीर्णन के कारण ही हम कुछ ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। अब मान लीजिए कि आपका घर ही है, तो आपका घर डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट थोड़ी ना अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो क्या आ रहा है, किसी वस्तु से टकरा रहा है, वहाँ पर प्रकीर्णन के कारण आपके घर में लाइट जा रहा है। आई होप ये भी समझ गए होंगे। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें तो किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली या जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। तो क्या है, तो एक चलने वाले रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे ये चित्र हो गया, इस पर जो हम तीर का चिन्ह लगाते हैं, तो ये जो सीधी सरल रेखा में चल रही है वो क्या बनाएगी, प्रकाश की किरण को दर्शाती है। और हमारा अगला पॉइंट है कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। चलिए इसको अब देख लेते हैं कि अपसारी किरण पुंज कैसा होता है, अभिसारी कैसा होता है, और पैरेलल यानी समांतर कैसा होता है। ये हमारा 3 प्रकार का हो गया। जैसे पहला हमारा हो गया अपसारी, पहला है अपसारी किरण पुंज। तो हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम, बीम यानी होता है किरण पुंज। डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, इस प्रकार की किरण पुंज में एक बिंदु से प्रकाश फैलती चली जाती है। जैसे हम आपको डायग्राम से समझाते हैं, मान लीजिए एक बिंदु है, तो इससे जो किरणें हैं फैलती चली जाएगी, इस तरह फैलती चली जाएगी। यानी एक बिंदु से क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है, यानी एक बिंदु से किरणें फैलती चली जा रही है। दूसरा है हमारा समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज तो समझना आप समझ ही गए होंगे, अक्सर पढ़ते हैं। समांतर किरण पुंज क्या है, तो यह जो होती है समांतर किरण पुंज, ये एक दूसरे के पैरेलल जाती है, यानी एक दूसरे के समांतर जाती है। और तीसरा है हमारा अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है हमारा, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी पुंज क्या है, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, यानी ये हमारा थर्ड है अभिसारी। क्या है, अभिसारी। इस प्रकार की किरण पुंज में क्या होती हैं, तो इस प्रकार की किसी मतलब बिंदु पर आकर मिलती हैं। जो सारी किरणें आएंगी ना, वो किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगी, यानी हम इसको अभिसारी का अपोजिट कर सकते हैं। इस पे क्या होगी, मिल रही है, यानी यहाँ पर जो बिंदु है उसी पर सारी किरणें आकर मिल रही है। और अगला पॉइंट हमारा फोर्थ है कि पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ क्या है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार की जा सकती है, यानी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जैसे वायु, वायु से हम आसानी से पार कर सकते हैं, और पानी में भी हम आसानी से
डाल सकते हैं तो पार कर जाएगा, कोई बात नहीं है। जैसे कांच, पानी, वायु इत्यादि। और वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग से ही होकर जाने देते हैं पारभासी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ कैसे होते हैं? तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कागज़ पे क्या हो जाता है, तेल गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है। तो ऑयल गिर जाता है तो उस पर जब फोकस मारिएगा ना तो उसमें से एक छोटा सा प्रकाश निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जैसे घिसा हुआ कांच, यानी कांच को जब घिस दीजिएगा ना तो उसमें से पूरा फोकस नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही जाएगा। अब चलिए, और ऐसे बहुत से हैं जैसे बैलून का रबड़, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, दूध, रक्त, चर्म, हल्के बादल, कुहासा, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ हैं। और वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देते अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी का मोटा टुकड़ा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, वही लकड़ी का मोटा जो होता है वही, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ हैं। हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज का पॉइंट यहीं ख़त्म करते हैं। और अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। तो ये हमारा मस्त पॉइंट है और इसको हम अगले यानी नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। और आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, एक्सप्लेन अच्छा से किए गए हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके चैनल पर जाए। Thanks for watching the video.